सबसे पहले हम लोग दैनिक जीवन में जो घटनाएं होती है, जैसे यदि पानी में कोई छड़ रखते हैं, जितना छड़ का पानी में डूबा हुआ भाग रहता है तो वो टेढ़ा नजर आता है, यानी मुड़ा नजर आता है। या हम लोग देखते हैं कि अपना उंगली भी पानी में डालते हैं तो मोटा नजर आता है। या होटल सब की दुकान में देखे होंगे कि यदि किसी कांच के अंदर रसगुल्ला रहता है तो वो बड़ा साइज लगता है, लेकिन बाहर निकालने के बाद छोटा नजर आता है। ये सब सारी घटनाएं अपवर्तन के कारण होती है। और मछली जो होता है, पानी में यदि मछली है तो वास्तविक जो गहराई होना चाहिए उससे जो है ना थोड़ा ऊपर मछली नजर आता है। तो ये सारी घटनाएं जो होती है प्रकाश का अपवर्तन के कारण होती है। तो हम लोग देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। तो प्रकाश का अपवर्तन होता है जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में गुजरती है तो अपने दिशा से मुड़ने या विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी कोई प्रकाश का किरण है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम, यानी पारदर्शी होना चाहिए, पारदर्शी माध्यम कहा जाता है जिसमें प्रकाश आर पार हो जाए उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं। और जिस माध्यम में प्रकाश आर पार नहीं हो उसको अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। तो यहाँ पे पारदर्शी माध्यम होना चाहिए, जब भी होना चाहिए पारदर्शी, प्रकाश आर पार होना चाहिए, प्रकाश गुजरना चाहिए। तो वही कहता है कि जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में गुजरती है या गुजरने के बाद अपने दिशा से क्या होता है कि मुड़ जाती है, यही घटना कहलाता है प्रकाश का अपवर्तन। जैसे इसके दो केस होते हैं। पहला केस है जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में गुजरती है तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ती है। तो हम लोग देखते हैं कि दो माध्यम लिए हैं, एक माध्यम है हवा, एक माध्यम है कांच। तो हवा और कांच में विरल और सघन माध्यम कैसे होता है तो ये डिपेंड करता है चाल पे, प्रकाश की चाल पे। जैसे हम लोग यहाँ पे चलते हैं तो हवा में प्रकाश की चाल जो होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। हवा पूछे या निर्वात भी पूछे तो दोनों में प्रकाश की चाल 3 लाख ही माना गया है। तो वैसे निर्वात जहां हवा भी नहीं हो उसको निर्वात कहा जाता है। तो निर्वात से थोड़ा सा चाल हवा में कम होता है, लेकिन किताब में दोनों को एक ही माना गया था। हवा या निर्वात में पूछे प्रकाश की चाल कितनी होती है तो 3 गुना 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड, यानी 3 लाख भी बोल सकते हैं। यदि मीटर में इसी को पूछेगा तो 3 गुना 10⁸ कर देना। किलोमीटर को 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है तो 5 के बदले 8 कर दीजिएगा तो ये चाल आ जाएगा SI यूनिट में, मीटर प्रति सेकेंड में। तो हवा में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। पानी में प्रकाश की चाल 2.25 सवा 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। जबकि कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड, यानी कांच में प्रकाश गुजरती है 1 सेकंड में 2 लाख किलोमीटर। तो इसमें यदि दो माध्यम हम बात करें तो यहाँ लिए हवा और कांच। तो कांच में प्रकाश का चाल क्या है 2 लाख है, जबकि हवा में 3 लाख है। तो जिसमें प्रकाश की चाल अधिक हो उसको कहा जाता है विरल माध्यम, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो उसको कहा जाता है सघन माध्यम। यानी दो माध्यम में देखेंगे कि जिसमें प्रकाश का चाल, तो कोई भी दो माध्यम यदि दिया रहे, जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होगा तो वो होगा विरल माध्यम, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी वो होगा सघन माध्यम। तो यहाँ भी देख रहे हैं हवा में प्रकाश का चाल 3 लाख होता है कांच में, जबकि हम लोग देखते हैं 2 लाख होता है। तो कांच हो जाएगा सघन, हवा हो जाएगा विरल। तो दो केस इसका होता है जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में हम लोग प्रवेश कराते हैं। तो मान लेंगे नीचे क्या है कांच है, तो प्रकाश की किरण क्या होता है हवा से जब कांच में प्रवेश करती है तो इसको जो है, तो ये हो गया आपतित किरण। आपतित किरण पर इस पे हम लोग क्या करेंगे लंब डाल देंगे। तो ये हो गया अभिलंब या लंब बोल सकते हैं, अभिलंब। तो इस प्रकाश की किरण को जाना चाहिए कैसे सीधे, इसको जाना चाहिए कैसे सीधा, लेकिन ये क्या होता है कि अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जाना चाहिए सीधा लेकिन सीधा जाता नहीं है, यह हो जाता है कि अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। तो लिखे भी है जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में गुजरती है तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ती है।
तो विरल माध्यम से जब सघन माध्यम प्रकाश की किरण जाएगी तो ये प्रकाश की किरण को जाना चाहिए था सीधा, लेकिन यह किधर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो ये कहलाता है आपतन कोण, ये कहलाता है अपवर्तन कोण। तो हम लोग देखेंगे इस केस में कोण आई का मान जो होता है कोण आर से क्या होगा, बड़ा होगा। तो कोण आई को कहा जाता है आपतन कोण, जबकि कोण आर को कहा जाता है अपवर्तन कोण। दूसरा केस होता है इसमें जब प्रकाश, एक केस देखे हम लोग जब विरल से सघन में है, तो दूसरा इसका होता है केस जब प्रकाश की किरण सघन से उल्टा जाए, सघन से विरल में गुजरती है तो अभिलंब से क्या होती है, दूर भागती है। तो हम लोग देखते हैं कांच है सघन और हवा है विरल। तो हम लोग सेकेंड केस देखते हैं सघन से विरल में प्रकाश की किरण जाए, तो मान लेंगे सघन से प्रकाश की किरण आपतित किरण यहाँ पर आ, तो यहाँ पे सबसे पहले डाल देंगे हम लोग लंब, जिसको अभिलंब भी बोलते हैं, अभिलंब डाल देंगे। तो इसको जाना चाहिए कैसे, सीधा, लेकिन यह अभिलंब से क्या करती है, दूर भागती है। तो अभिलंब से दूर भगा देना है। तो ये कौन होगा, क्या चीज, आर, ये कौन होगा, आई। तो यहाँ पे केस हम लोग देखते हैं कोण आई का मान जो होता है कोण आर से छोटा होता है, यानी आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से छोटा होता है, जबकि फर्स्ट केस में देखिए आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से बड़ा होता है। तो यहाँ दो देख लिए। तो इस किरण का नाम है आपतित किरण, इस किरण का नाम है अपवर्तित किरण। यदि किरण का नाम पूछे तो इस किरण का नाम आपतित किरण, इस किरण का नाम अपवर्तित किरण कहा जाता है। तो याद रखना है कि प्रकाश का अपवर्तन, तो प्रकाश का अपवर्तन जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में गुजरती है तो अपनी दिशा से मुड़ने या विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन के दो केस होते हैं। एक फर्स्ट केस होता है जब प्रकाश विरल से सघन में अभिलंब की ओर मुड़ती है, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में गुजरे तो अभिलंब से दूर भाग जाती है। तो अब हम लोग देखते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन के कारण क्या क्या घटना होता है। प्रकाश का अपवर्तन के कारण होने वाली घटना, पहला घटना है पानी में रखा छड़ टेढ़ा नजर आता है। किसी भी छड़ को यदि पानी में डुबा दिया जाए तो वह टेढ़ा नजर आता है। तो ये किसके कारण होता है, अपवर्तन के कारण। जल के अंदर पड़ी मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठा आता है। तो मान लीजिए ये जल है, मछली, यदि मछली यदि यहां नजर आ रहा है लेकिन वास्तव में मछली वास्तविक पॉइंट यहां रहता है, मछली थोड़ा सा नीचे रहता है, जबकि ये हो जाता है हम लोगों को काल्पनिक यानी आभासी ऊंचाई हो जाता है, जबकि वास्तव में मछली उससे नीचे रहता है, नजर आता है उससे इससे थोड़ा ऊपर उठा हुआ। तो यह किसके कारण, अपवर्तन के कारण होती है। तीसरा भी है पानी से भरे किसी बर्तन की तली में रखा सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। जैसे बाल्टी है, बाल्टी में यदि हम लोग खलिया बाल्टी रहता तो उसका पेंदी धसा नजर आता है, लेकिन वही बाल्टी में यदि पानी भर दिया जाए तो पेंदी उठा हुआ नजर आता है। यदि उसी में सिक्का रख दिया जाए, एक पानी से भरी बाल्टी है उसमें सिक्का रख दिया जाए तो उसमें देखते हैं कि हम लोग वह सिक्का जहां पेंदी में रहता है वो उठा हुआ नजर आता है। तो ये किसके कारण, अपवर्तन के कारण। या हम लोग प्रैक्टिकल कर सकते हैं, एक कांच का गिलास लेंगे उसमें पानी भर देंगे और सिक्का रख देंगे, देखेंगे पेंदी से थोड़ा सिक्का क्या नजर आता है, ऊपर उठा हुआ नजर आता है। तो ये सारी घटनाएं किसके कारण, प्रकाश का अपवर्तन के कारण होती है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन के नियम।